Yes, recording also start, no problem. Cell division, a new chapter, another important chapter. बेसिकली जब नीट का एग्जाम होता है तो उसमें सेल बायोलॉजी में ही इस चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है, कुछ अलग से नहीं इंक्लूड करते। बट अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये अलग से चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके और आपकी रिटर्न एग्जाम भी मुझे करनी है, रिटर्न एग्जाम इन द सेंस कि कंडक्ट करनी है, वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, ठीक है। तो एक रिमाइंडर फॉर यू, ठीक। सेल डिवीजन, हाँ, what do you know about cell division? Because today we are just targeting our basics. Okay, so tell me, what do you know about cell division? देखो ये आज का अगर बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बाकी तो फिर फटाफट कर लेंगे हम, ठीक है। सेल डिवीजन, what do you know about cell division? The process of what? Formation of daughter cell from parent cell, right? कोई एक पेरेंट सेल होगा, उस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सिंपल सी बात, ठीक है। अब तो सेल डिवीजन मींस एक कोई पेरेंट सेल की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट सेल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट बॉडी मींस पापा मम्मी की बात। हर किसी के बॉडी में सेल्स है, जो सेल पुराने हैं वो पेरेंट हो गए, जिससे नए सेल बनेंगे वो उनके डॉटर सेल्स हो गए, ठीक है। अब सेल डिवीजन के टाइप्स कितने? यस, एनीवन टाइप्स। सेल डिवीजन के टाइप्स कितने हैं? यस, 3। वेरी गुड ऋषिकेश सातपुते। व्हाट आर दे? मेरे बहुत अर्ली क्लासेस में मैंने आई गेस उसको बताया था 3 रहते हैं। आप कह रहे थे मैम 2 होते हैं, मैंने कहा था 3। तो 3, ओके। यामिनी सेज 2, ओके। पूनम सेज माइटोसिस। One is mitosis, another one is meiosis, and number first is amitosis. Yes, amitosis, जिसमें हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं, जिसमें जो सेल है वो इक्वली डिवाइड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक। amitosis, mitosis, meiosis. In this class, in this chapter, I'm totally discussed about these 2 aspects, that is mitosis and meiosis, because ये जो टॉपिक था amitosis वो ऑलरेडी प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है एंड ऑल दिस, तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बाइनरी फिशन है उसी को आप एमाइटोसिस कहते हो। वो एक अलग एक एस्पेक्ट है जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, प्रोकैरियोट्स में मैक्सिममली आपको बैक्टीरिया के केस में एमाइटोसिस देखने को मिलता है। बट अगर हमारी बॉडी की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, सो इन आवर बॉडी व्हाट बेसिक काइंड ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस? You just tell me what type of cell division takes place in our body, whether that mitosis or whether that meiosis. कौन सा टाइप का सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होता है? Both. Tilak says both. Tilak says both. Yes, all says both. Okay. चलो अच्छा खासा है, चलो वेरी गुड है, नॉलेज है आपको, इस टॉपिक का नॉलेज तो है। Obviously, in our body, both kind of cell division takes place. हर टाइप का, दोनों टाइप का सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होता है। If I am talking about mitosis takes place in somatic cells. Wow, very good. In somatic cell,
भूमिका, माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स एंड मियोसिस इन जर्म सेल्स, यस, एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। चलो आपका तो बेसिक्स है। फिर meiosis takes place in germ cell. This cell is also called as germinal cell. ऐसा ना इस टाइप से आपका क्या कहते हैं इसको, चैट बॉक्स रन होना चाहिए कि चलो मैम ये पता है वो पता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स कहते हैं। माइटोसिस ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑकर थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, आपके लाइफ टाइम में माइटोसिस होता रहता है कॉन्स्टेंटली, होता रहता है कॉन्स्टेंटली। यस, आरबीसी सेल्स बन रहे, नए बन रहे, आफ्टर 120 डेज नए पुराने आरबीसी मर रहे और नए बन रहे और नए बन रहे, ठीक है। एवरी टाइम हमारी बॉडी की डेड, आवर स्किन, डेड सेल्स चले जाते हैं, न्यू सेल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में माइटोसिस होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। बट मियोसिस ये जो प्रोसेस है, ये एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी के बाद से लेके आगे, मीन्स जब कोई मेल और बॉय और गर्ल जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते, एक्टिव हो जाते, तब उनके बॉडी में मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं, ठीक। दिस इज अ सुपरफिशियल आइडिया। ओके, व्हाट अबाउट माइटोसिस इन योर लैंग्वेज? व्हाट एग्जैक्टली इज अ माइटोसिस? बेसिकली माइटोसिस हो रहा है जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में हो रहा है, हाँ, कहीं के भी हर जगह के बॉडी सेल्स में माइटोसिस हो रहा है। सिर्फ एक ही सेल्स को छोड़ के, जो कि जर्मिनल सेल्स, जो कि आपके टेस्टिस और ओवरी के अंदर में, जो कि स्पर्म मदर सेल है और जो oogoneal मदर सेल है, उनको छोड़ के हर जगह पे माइटोसिस हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली माइटोसिस इज, क्या होता होगा माइटोसिस, क्या होता होगा, क्या होता होगा? एक वर्ड में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन ई के बाद इक्वेशनल डिवीजन, क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन, ओके, इक्वेशनल डिवीजन। डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड, यस, ऑब्वियसली डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स इक्वल डिवीजन। डिवाइड तो हो रहा है सेल, बट दोनों सेल्स जो एक पेरेंट से जो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उन दो डॉटर सेल्स में पेरेंट में जितने अमाउंट में डीएनए है, उतने अमाउंट में ही डीएनए यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल, देयर इज नो एनी वी कैन से पार्शियलिटी हियर, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इफ पेरेंट इज 2n, daughter cells are also 2n. What is diploid? What is diploid then? If I'm talking about we are the human being, we are the diploid organism. If I'm talking about most of the plants, higher plants, subdiploid है. So what should I say? What I want to say? क्या कहना चाहती हूँ मैं? क्या कहना चाहती हूँ कि in my body I have one paternal chromosome and I have one maternal chromosome, ठीक है। और उसके पेयरिंग को हम कहते हैं 2n। मीन्स एक आया है फादर से, एक आया है मदर से, तो दैट्स व्हाई वी हैव नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स को ही तो n कहूंगी। वी हैव नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने हैं? कितने हैं? 2 ही तो है, एक पापा का है, एक मम्मी का है, ठीक है।
That's why we are diploid, because we have we have a chromosome. One comes from father, another comes from mother. Means दो अलग अलग लोगों से आ रहा है. That's why सेट बोल रहे इसको. एक सेट नहीं है, दो सेट है. नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, देखो इस पे ध्यान दो. नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसी पे क्वेश्चंस आने वाले आगे. नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? दो है. ठीक है, उसको हम कहेंगे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सेल्स, ऑर्गेनिज्म में ऐसे सेल्स कि जिसमें सिर्फ एक ही सेट है, एक ही सेट है, उसको कहते हैं हम हैप्लॉइड. क्या कहते हैं? हैप्लॉइड. नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 1. कितने रहेंगे? 1. ठीक. इन आवर बॉडी every cell, every body cell, even टेस्टिस के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म करने वाले स्पर्म मदर सेल, वो भी डिप्लॉइड है. स्पर्म को नरिश करने वाले सर्टोली सेल, वो भी डिप्लॉइड है. लेडिक सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो भी डिप्लॉइड है. एंड बाकी बॉडी सेल्स तो डिप्लॉइड है, यानी सब कुछ डिप्लॉइड है. बट जब ये स्पर्म मदर सेल डिवाइड होगा और जब ये स्पर्म फॉर्म करेगा तो वो रहेगा हैप्लॉइड. वो रहेगा हैप्लॉइड. वो रहेगा हैप्लॉइड. मींस उसमें अगर मैं यहाँ पे स्पर्म की बात करूं तो उसमें ये जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा. बट अगर मैं स्पर्म मदर सेल की बात करूं तो उसके अंदर न्यूक्लियस में ऐसा कुछ था जो कि 2 सेट्स थे. क्योंकि वो जो मेल है जिसकी बॉडी में स्पर्म बन रहे, तो वो मेल भी तो उसके फादर और मदर से बना होगा. फादर और मदर का जीनोम होगा उसमें. यस, फादर और मदर का जीनोम होगा, तो वो भी तो डिप्लॉइड होगा. उसके सभी सेल्स डिप्लॉइड है. बट ऐसी कभी कंडीशन आती है जब गैमेट्स फॉर्म करने हैं, तब वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं. 2n थे, बने n. मींस रिड्यूस हुआ, रिड्यूस टू द हाफ रिड्यूस हुआ. तो उस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस. क्लियर? उस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस. और ऐसी प्रोसेस सिर्फ गोनैड्स में होती है. किसमें होती है? गोनैड्स में होती है. Gonads means what? Gonads means what? Is a reproductive organ. क्या कहते हैं उसको? Reproductive organ. Reproductive organ means what? Either a testes or ovaries. ठीक है? Ovaries, because testes भी 2 होती है, ovaries भी 2 होती है. ठीक है, इसलिए प्लूरल. ठीक है, इसलिए प्लूरल. ठीक. अब मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस समझा. मियोसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस समझा. अगर मैं कोई भी बॉडी सेल्स की, सुजा सेल्स रिपीट, अगर मैं कोई भी बॉडी सेल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल स्किन के सेल्स की बात करती हूँ, एपिडर्मस सेल्स. एपिडर्मस सेल्स को स्किन सेल्स कहते हैं. ठीक है, रिपीट. तिलक सेल्स रिपीट. अरे ओके, सुजल सेल्स रिपीट. अरे बाप, क्या कह रही हूँ मैं? कुछ नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि माइटोसिस है और मैं कह रही हूँ कि मियोसिस. माइटोसिस को सिंपल लैंग्वेज में कोई वाइवा ले रहा है आपका और पूछ रहा है कि व्हाट इज माइटोसिस, तो सिंपल सा कह देना इट्स इक्वेशनल डिवीजन. व्हाट इज मियोसिस? इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन थ्रूआउट इन होल बॉडी पार्ट्स. हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या होता है? माइटोसिस होता है. सभी बॉडी के सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं. मींस अगर मेरे को समझ लो कि कोई स्किन के सेल ले रही हूँ, स्किन के सेल्स. ठीक है, स्किन सेल्स.
डेड हो गए स्किन के सेल्स, मर गए, नए सेल्स आना चाहते हैं, तो वो पहले की वो जो सेल्स थे वो सेल ऐसे थे, एक फादर और मदर का कुछ एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे, कितने थे, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2। देखो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ, सी अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात करूंगी तो मैं सी कहूंगी, वो मैं आगे बताऊंगी आज ही। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इज फादर का एक, मदर का एक, दो अलग अलग लोगों से आया हुआ क्रोमोसोम, दैट्स वाई सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं कहती कि फादर का सेल ऐसा है, अगर मैं कहूँ कि फादर है और फादर का सेल डुप्लीकेट हो गया, तो फिर भी वो एन ही रहेगा, क्योंकि वो एक ही पर्सन से आया है ना। नंबर ऑफ सेट क्या रहेगा, एन ही रहेगा। मीन्स अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, अमाउंट डबल हो रहा है फादर की इसका, ठीक है, रहने दो इस कंसेप्ट को, अभी रहने दो, अभी रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो। इतना लेट के बच्चे आते हैं, इस कंसेप्ट को रहने दो, मैं देखती हूँ उसके बाद। अगर वो ऐसे डिवाइड होगा तो वो इक्वेशनल रहेगा, जो कि नॉर्मल हर जगह होता है। व्हाटएवर आपके टेस्टिस के अंदर या फीमेल के ओवरी के अंदर जो स्पर्म को या ओवा को फॉर्म करने वाले स्पर्म मदर सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ऊगोनियल मदर सेल जिसको ऊगोनियल कहते हैं, जो कि आगे जाके स्पर्म को फॉर्म करेगी, आगे जाके ओवा को फॉर्म करेगी, वो सेल्स प्रिकर्सर सेल, शुरुआत के सेल, वो भी तो डिप्लॉयड होते हैं, वो भी तो डिप्लॉयड होते हैं, बट वो फॉर्म क्या करते हैं, हैप्लॉइड। क्या फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड। मींस अगर मैं बात करूं नॉर्मल बॉडी सेल की तो उसमें माइटोसिस हो रहा है, और अगर मैं बात करूं मियोसिस की तो वो गैमेट्स जो बन रहे हैं, गैमेट्स जो बन रहे हैं, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स मींस स्पर्म मदर सेल that undergo meiosis and it gets divided into haploid cells that is called as reductional division। और हैप्लॉइड्स तो पता है आपको, स्पर्म्स बन गए, इसमें एक और एक ही सेट रहेगा। अगर स्पर्म मदर सेल की बात करूं तो ये ऐसा रहेगा। यस यस यस, बताना। ये था माइटोसिस। नॉर्मली हर बार हर जगह पे होता है, हर बॉडी का सेल डिप्लॉयड है, हर बॉडी का सेल डिप्लॉयड है, बट अगर उस पर्सन में अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स मींस स्पर्म और ओवा फॉर्म होने हैं, तो ही जाके मियोसिस होगा, जब वो फॉर्म होने हैं तब। बट इन रेस्ट ऑफ द टाइम व्हाट एग्जैक्टली ऑकर इन थ्रू आउट द बॉडी, माइटोसिस। Is this clear? Is this clear? Yes, तिलक। माइटोसिस के बाद मियोसिस होता है, माइटोसिस के बाद मियोसिस होता है। हाँ, अगर आपको कहना है कि यस क्लियर, गिरीश का एक क्वेश्चन है, माइटोसिस के बाद मियोसिस होता है, तो देखो अगर ये बॉडी के सेल्स की बात करोगे तो इसको कभी भी माइटोसिस के बाद मियोसिस नहीं होगा। बॉडी के सेल में थ्रू आउट लाइफ माइटोसिस 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 ही होगा, ठीक है। बट अगर टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर स्पर्म मदर सेल एक ही तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्म्स तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। यस, स्पर्म्स कितने फॉर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। तो बहुत पहले शुरुआत में स्पर्म मदर सेल भी तो अपना नंबर बढ़ाते होंगे, खुद का नंबर बढ़ाते होंगे। स्पर्म मदर सेल भी तो खुद का नंबर बढ़ाते होंगे, जो कि डिप्लॉयड होंगे। वो खुद का नंबर कैसे बढ़ाएंगे, एक जैसा कैसे फॉर्म करेंगे, तो ऐसे माइटोटिकली। अब बहुत सारा नंबर बढ़ गया, बहुत सारा नंबर बन गया। अब उनको जर्म सेल्स फॉर्म करने में, सबको गैमेट्स फॉर्म करने, तो ही वो मियोसिस में जाएंगे। उनको रिड्यूस होना है तो ही वो मियोसिस में जाएंगे। अगर उनका अपना नंबर बढ़ाना है, स्पर्म मदर सेल मल्टीपल बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए, अमाउंट बढ़ाना। बिकॉज देखो ना, एक स्पर्म मदर सेल से आगे जाके 2 नहीं बनते, आगे जाके 4 बनते हैं, जो मैं आगे बताने वाली थी। आगे जाके कितने बनते हैं, एक स्पर्म मदर सेल से सिर्फ 4 ही तो स्पर्म बनते हैं, बट मिलियंस ऑफ स्पर्म मदर सेल्स चाहिए होंगे ना, बिकॉज स्पर्म्स तो मिलियंस बनते हैं, स्पर्म्स तो मिलियंस बनते हैं, तो ऑब्वियसली स्पर्म मदर सेल्स भी तो बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे चाहिए, मिलियंस में थाउजेंड्स में तो चाहिए।
तो जब स्पर्म मदर सेल को खुद का नंबर बढ़ाना है तो माइटोसिस होगा, बट स्पर्म मदर सेल को जब स्पर्म को बनाना है या ओवुनियल मदर सेल को एक को बनाना है तो मियोसिस होगा। तो आप गिरीश, माइटोसिस के बाद मियोसिस होता है, ये किसमें कह सकते हो? ये आप नॉर्मल बॉडी सेल्स में नहीं कह सकते, उसमें सिर्फ माइटोसिस होने वाला है। बट टेस्टिस के अंदर माइटोटिक इवेंट भी होते हैं, और टेस्टिस के अंदर जब नंबर बढ़ जाए प्रॉपरली तो मियोटिक इवेंट भी होते हैं, या ओवरी के अंदर भी कह सकते हैं। हाँ गिरीश, समझा आपको क्या कहना है मुझे? ओके ओके, यस, समझा ना? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब चलो, अब इतना तो हो गया। अब एक बार माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन देख लो। मैंने तो बता दिया आपको, फिर भी माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। सिंगल सेल्स डिवाइड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। हाँ, ऐसा तो नहीं कि स्किन के सेल डिवाइड हो गए और नेक्स्ट टाइम जो स्किन के सेल आए वो एकदम से काले काले कलर की स्किन बनने लगी, ऐसा कुछ होता है क्या? जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका जो कॉम्प्लेक्शन है उस हिसाब से सब चीजें बनती है। वो डिपेंड करते हैं, कभी कभी मेलेनोसाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो जाता है तो पिगमेंटेशन की वजह से जो फर्क पड़ता है दैट इज अ डिफरेंट। बट इन जनरल जो सेल्स है, एक सेल से दूसरे आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। आइडेंटिकल सेल्स बनते एक जैसे बनेंगे, आरबीसीज भी एक जैसी बनेगी। अगर ए आर एच पॉजिटिव है तो ए आर एच पॉजिटिव ही बनेगी। यानी मुझे ये कहना है कि एक ही टाइप के सिंगल आइडेंटिकल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें कि आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिंगल सेल डिवाइड होके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट दोनों भी इक्वेशनल रहते हैं। इक्वेशनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिवाइड्स इनटू आइडेंटिकल का आना मतलब ही है कि इक्वेशनली कह रहा है, ठीक है। अब मियोसिस की प्रोसेस देखो, जहां पे एक सेल डिवाइड्स ट्वाइस, एक सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल। नहीं समझिएगा, अब मैं बताऊंगी। एक सेल जो डिवाइड हो रहा है वो 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो जाके मैं कहूंगी कि मेरा मियोसिस कंप्लीट हुआ। देखो जरा, माइटोसिस में बेचारा एक स्टेप ले रहा है और मियोसिस में क्या ले रहा है? वो 2 स्टेप ले रहा है, 2 स्टेप ले रहा है। बताती हूँ ये भी। हाँ, कंटेनिंग हाफ, सी हाफ, हाफ द ओरिजिनल अमाउंट। ऑब्वियसली मैंने अभी तो कहा रिड्यूस होता है, हाफ होता है। 2 थे, बने क्या? एक। एक 2n से क्या बने? n, मीन्स रिडक्शन हुआ। इसमें 2n से बनते हैं 2n, 2n मीन्स इक्वेशनल हुआ। ओके, ये वाला कंसेप्ट अभी 4 वाला जो कंसेप्ट है वो अभी समझेगा। सी, मियोसिस की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस इज अ समवॉट कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू माइटोसिस। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? इसका रीजन कि मियोसिस ही एक लौता ऐसा हमारे पास हथियार है या हमारे पास टूल है कि जो आपकी बॉडी में वेरिएशंस को ऐड कर सकता है आफ्टर म्यूटेशन। जान दो, म्यूटेशन जो आपकी बॉडी में नेचुरली वेरिएशंस को ऐड करता है। आपके पापा और आपके मम्मी के आप में रिजेम्बलेंस होंगे, बट फिर भी आप एकदम से उनके जैसे होंगे क्या? नहीं ना, थोड़ा तो डिफरेंस समझ में आता है ना कि हाँ ये दोनों सिबलिंग्स में भी डिफरेंस होता है। मीन्स कुछ ना कुछ तो वेरिएशन है, एक जैसे तो नहीं पूरी क्लोन बन गई फैमिली। हाँ, शर्मा फैमिली पूरी क्लोन एक जैसी दिखती है, नहीं ना। सम वेरिएशंस आर आल्सो देयर, that variation achieved because of meiosis, that variation achieved because of meiosis। obviously variation ये फंडा माइटोसिस को बिलोंग नहीं होता, माइटोसिस में कभी भी वेरिएशन आते नहीं है। मैंने सोचा मेरे एक टाइम में मेरे बाल स्ट्रेट होने चाहिए और दूसरे टाइम में दूसरा एक थ्रेड बालों का ऐसा ऐसा है और तीसरा स्ट्रेट थ्रेड ऐसा कुछ है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। कर्ल से तो सबके पूरे कर्ल्स ही होंगे, इक्वल टाइप ऑफ। स्किन फेयर है तो स्किन सेल्स उसी हिसाब से ही रहेंगे। ओके, इक्वल इक्वल, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। जब कोई भी डिवीजन होगा एक जैसे बनेंगे, ठीक है।
मियोसिस में वेरिएशन, जहां पे वेरिएशन आएगा वो प्रोसेस क्या रहेगी, दैट प्रोसेस इज सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट प्रोसेस सीम्स टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगी। तो देखो जरा मियोसिस जो है, मियोसिस के दो स्टेजेस से, कितने स्टेजेस से, टू स्टेजेस, एक मिनट, टू स्टेजेस, वन इज मियोसिस वन एंड अनदर वन इज मियोसिस टू। और जब दो स्टेजेस कंप्लीट होगी तो मैं कहूंगी कि हाँ नाउ मियोसिस गेट्स टेक्स प्लेस, मींस अब कहूंगी कि हाँ मियोसिस हो। मियोसिस की दो छोटी छोटी स्टेप्स होती है, वो दो स्टेप्स जब तक नहीं होगी तो कंप्लीट मियोसिस नहीं होगा। एक कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस में दो स्टेजेस होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ओके, यहां तक ठीक है। अब मैं 4 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। कौन सी स्लाइड मिटाऊं, एक मिनट। अब देखो मियोसिस की प्रोसेस, ठीक है, स्पर्म मदर सेल को ले लिया, स्पर्म मदर सेल को नहीं लेती मैं, एक नॉर्मल सेल, हाँ स्पर्म मदर सेल को ले सकते, स्पर्म मदर सेल। हाँ अभी ऐसे ही कुछ बताया था मैंने आपको, स्पर्म मदर सेल 2n ऐसे कुछ बताया था, राइट। जब स्पर्म मदर सेल अंडरगो मियोसिस वन, मियोसिस वन में जाएगा, जब वो मियोसिस वन में जाएगा तो वो ऐसा कुछ डिवाइड होगा जिसको मैं क्या कहूंगी, n और n। यस, दिस इज अ मियोसिस वन, जिसमें कि एग्जैक्ट रिडक्शन हो रहा है, एग्जैक्ट रिडक्शन हो रहा है, 2n से n बना। अब आगे मियोसिस टू, ये जो मियोसिस टू होगा, मियोसिस की सब स्टेजेस से ही है, मियोसिस के अलग अलग टाइप नहीं है, स्टेजेस है, कंफ्यूज नहीं होना। अब जब इसमें कितने बनेंगे, ये सेल फिर से डिवाइड होगा, कौन, ये वाला, और ये ऐसा कुछ बनाएगा, मीन्स ये n, ये n, ये n, ये n, कितने बने बताना जरा, कितने बने, 4 बने कि नहीं, 4 हैप्लॉइड बने कि नहीं, बताना, 4 हैप्लॉइड बने। तो मियोसिस जो प्रोसेस होती है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। आउट ऑफ दिस 2, मियोसिस 1 इज अ एग्जैक्ट रिडक्शन फेज, एग्जैक्ट रिडक्शन फेज। बट अगर मैं मियोसिस 2 की बात करूं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्या, बताना जरा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है नहीं, इट्स जस्ट लाइक माइटोसिस, although it is not a stage of mitosis, mitosis की स्टेज नहीं है, बट माइटोसिस जैसे ही तो हो रहा है। सी कृष्ण, मुझे ना किसी को डांटने को भी ना टाइम नहीं मिलता। कृष्णांश राउत, अब एडमिट हो रहे हो बेटा, हाँ किस, कहाँ पे रहते हो, जस्ट लाइक माइटोसिस, ये जस्ट लाइक माइटोसिस, सोचो जरा माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा था, है ना, 2n से 2n और एक 2n बन रहे थे, मींस इक्वल हो रहे थे, यस और नो, ऐसे कुछ हो रहा था माइटोसिस में, मींस इक्वल हो रहा था, इसमें भी तो इक्वल हो रहा है, n से n और n ही तो बन रहे हैं, मींस इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है कि नहीं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे डिप्लॉइड की बात की थी, यहाँ पे मैं हेप्लॉइड की बात करूँ। हाँ आइडेंटिकल रहेंगे क्या, लास्ट केस n और n सब 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 आइडेंटिकल रहेंगे, सब आइडेंटिकल रहेंगे, ये सब आइडेंटिकल रहेंगे, मींस आइडेंटिकल। देखो अगर मैं मेल की बात करूं तो किसी में y जाएगा, किसी में x जाएगा, किसी में x जाएगा, किसी में y जाएगा। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि किसी किसी में एक क्रोमोसोम y जा सकता है, किसी किसी में एक क्रोमोसोम x जा सकता है, बट इसके अलावा बाकी सब कुछ आइडेंटिकल रहेगा, ऑटोसोम्स। अब एक कंसेप्ट और,
एक कंसेप्ट कोड, इतना समझा? लास्ट के नहीं, एन से आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल वी कैन से यस आइडेंटिकल, एक ही ओरिजिन के है ना, बट सिर्फ एक्स और वाई का डिफरेंस होगा, एक्स और वाई का डिफरेंस होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई आगे जाके यही सेल, आगे जाके यही सेल, इसमें ऐसे कोई मॉडिफिकेशन होंगे कि ये सेल स्पर्म सेल में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली ये भी तो एन ही रहेगा, सिर्फ वो अपना शेप को अटेन करेगा, अलग शेप आएगा, उसका शेप अलग होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन। अब फिलहाल के लिए आप इतना कॉम्प्लेक्स मत याद रखो, आप इतना याद रखो कि एक सिंगल सेल था, एन तो बन गया, अब इसकी फिनिशिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रोल, स्पर्म को आगे भागना है, स्पर्म को आगे मोटाइल होना है, तो मोटाइल होना है उसके हिसाब से उसकी बॉडी, एक मिनट सिद्धेश मैंने पढ़ा नहीं, रुको, उसकी बॉडी उस हिसाब से चेंज होगी, बट फिर भी वो सेल ही तो है, स्पर्म इज अ सेल, यस, उसके अंदर ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, मेल का कंपोजिशन पता है ना आपको, एक्स वाई होता है, तो एक तो एक्स आ सकता है, दूसरे में वाई आ सकता है, क्रोमोसोम, एक्स और वाई एक साथ तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एक साथ आएंगे तो वो 2n नहीं बन जाएंगे, हमें क्या बनाने हैं n, एक तो x एक तो y, अगर वो x रहेगा तो वो फीमेल के साथ फ्यूज होगा तो गर्ल बनेगी, y रहेगा तो फीमेल के साथ फ्यूज होगा तो बेबी बॉय बनेगा, सिंपल सी बात। अब हाउ कैन n डिवाइड्स इनटू n एंड n? बाय डबलिंग, yes, by meiosis 2 process. How can na Siddesh, how can, I just want to tell you how can, सिर्फ इतना बताना कि तुम उसको कोप अप अभी कर पाओगे, ठीक है। मियोसिस 1 की स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज की सब स्टेजेस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, सॉरी ये तो प्रोफेज 1 की बताई, हाँ, फिर मेटाफेज, टेलोफेज, हाँ ठीक है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और फाइनली आपको जो आपका अचीव किया है आपने, जो n नंबर ऑफ आपने जो ये सेल बनाया है, वो फाइनली आपको मिलेगा, इतनी सब स्टेजेस होने के बाद मिलेगी। हाउ वी कैन गेट बाय डबलिंग, हाउ कैन n डिवाइड्स इनटू n and n by this process that we will see in our upcoming classes. Siddesh, this is so early to ask me right now, ठीक है सिद्धेश, ये कैसे होगा, दैट वही तो हमें सेल डिवीजन में पढ़ना है, ये तो आज का बेसिक है कि हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, यस, हाँ, तो बहुत सारी स्टेजेस है, ठीक है। लेप्टोडीन, जाइगोटीन इन मियोसिस 2 नहीं होगा, वो तिलक शांति बेसिक्स क्लास, शांति 1 by 1 हर कोई बातें बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं, एक साथ बनाओगे खिचड़ी बन जाएगी, हाँ खिचड़ी बन जाएगी, हाँ, बिरयानी बनानी है खिचड़ी बनानी है, बताना जरा, ठीक है। दोनों भी नहीं बनानी, ओके, नॉर्मल, दोनों भी नहीं बनानी। देखो तो मैं ये कह रही हूँ कि बोरिंग सी चीज जो है नहीं, ऐसी कोई चीज बनाने की समझे ना कि थोड़ी सी ऐसी बनानी कि हाँ मजा आ गया समझने में, मैं ये कह रही हूँ। सैटरडे तो नॉर्मल बिरयानी नहीं बनती क्या, वेज बिरयानी हर, अब चलो जरा लास्ट का 1 मिनट है, फटाफट ज्वाइन होना है। देखो माइटोसिस का मैंने इवेंट लिखा है, माइटोसिस की डिफरेंस लिखा है, एक बार देख लेंगे, अभी पढ़ लिया है हमने वैसे तो ये, और इसके बाद में इसको डिस्क्लोज करूंगी G1 as G2, ठीक है, फटाफट। लेस देन 1 मिनट तो मुझे 10 मिनट जैसा लगता है। हमें बेसिकली ये पढ़ना है, इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं।